हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस माइंड जिम प्रोग्राम में। जी हाँ दोस्तों, आज है हमारा एपिसोड नंबर 9। तो सबसे पहले हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे क्योंकि आप लोग हमारे साथ जुड़ते हैं हर संडे को 5:30 बजे और फिर हमारे एपिसोड को देखते हैं। इसमें से कुछ ना कुछ हमें यकीन है पूरा कि आप कुछ ना कुछ अपने लिए एक अभी पॉइंट जरूर लेते होंगे और उसे अपनी लाइफ में जरूर इम्प्लीमेंट किया होगा। जी हाँ दोस्तों, ये जो प्रोग्राम है माइंड जिम, जिसमें हम एक्चुअली काम कर रहे हैं अपने माइंड पर, और माइंड पे काम करना बहुत जरूरी है। शारीरिक और मानसिक दोनों डेवलपमेंट में हमारी होलिस्टिक डेवलपमेंट बिल्कुल छुपी हुई है। तो आइए चलते हैं अपने इस एपिसोड में आगे, और आपका शुक्रिया करते हुए कि आप हमेशा इस तरह से ही हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारी बातों को, आप जो भी आपके व्यू पॉइंट्स है वो कमेंट बॉक्स में जरूर हमें शेयर करते हैं। तो जो भी दोस्त हमारे इसी प्रोग्राम के कमेंट बॉक्स में हमारे साथ कनेक्टेड होते हैं, उनके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और हम आज भी आशा करते हैं कि आप हमारा पूरा ये एपिसोड देखेंगे और आपके जो भी व्यूज होंगे वो जरूर हमसे शेयर करेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, माइंड जिम में वार्म अप का टाइम है। जी हाँ, तैयार है वार्म अप एक्सरसाइज के लिए। बहुत इजी होती है हमारी वार्म अप एक्सरसाइज, जो लाते हैं प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे। वो इसलिए दोस्तों, ताकि ये जो बच्चे होते हैं जब वो शुरुआत करते हैं किसी भी चीज की, उसको देख के हमारे अंदर भी वो उमंग, वो उत्साह जग जाता है। चलिए चलिए, बैठिए नहीं, खड़े हो जाइए। यस, तो करिए एक्सरसाइज हमारे साथ, हमारे बच्चों के साथ, जो आपके लिए लाए हैं अलग अलग स्टेट से। जी हाँ दोस्तों, ये जो माइंड जिम की जो एक्सरसाइजेस आप बच्चों के द्वारा देखते हैं, एक कमाल की बात आपको बताना चाहेंगे कि ये अलग अलग स्टेट से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। ये बच्चे एक जगह के नहीं बल्कि अलग अलग शहरों से हैं। कोई कालका से है, कोई हरियाणा से है, कोई पंजाब से है, कोई उत्तरांचल से है, कोई चंडीगढ़ से है। तो इस तरह से पूरे अलग अलग स्टेट से हमारे बच्चे कनेक्टेड होते हैं, जो हमारे साथ एक हफ्ते पूरा काम करते हैं माइंड जिम के साथ, और वो फिर उन एक्सरसाइजेस को इम्बाइब करते हैं, क्योंकि ये दो एक्सरसाइजेस राइट और लेफ्ट ब्रेन को एम्पावर करती है, दोनों ब्रेन को एम्पावर करती है, और इतनी सिंपल होती है कि आपने देख लिया होगा कि आप हमारे एपिसोड फर्स्ट पार्ट के लिए हमेशा वेट करते हैं। तो आज देखते हैं कि क्या हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे इस एपिसोड में आपके लिए लाए हैं। तो सीधे उनसे ही मिलते हैं। Hello everyone. In today's mind gym exercise, we have to take our thumbs and we have to touch them with our fingertips. And for example, if we touch our pinky finger, on the other hand, simultaneously we have to touch our index finger. So the exercise goes like this. I hope you guys also practice this mind gym exercise. Thank you. Hello everyone, this is my mind gym exercise. Thank you. For this, you need to use your both hands. From this hand, from the right hand, you're gonna need the thumb and the index finger, and from the left hand, you're gonna need your thumb and this finger. So you have to now move on the another fingers, joining by the thumb, like this, and this, and this, and this, and this, and this. Hello everyone, today I'm back with my new brain gym exercise. Thank you. Hi, I'm Sakshi and this is my mind gym exercise. तो देखा दोस्तों, कितना इजी है ना अपने राइट और लेफ्ट ब्रेन को एम्पावर करना। जी हाँ, आज तक तो हम मंत्रा को इस तरह से करते थे, योग मुद्रा इस तरह से करते थे। आज हमने माइंड जिम में अपने बच्चों के द्वारा ये सीखा कि किस तरह से ये पॉइंट्स को जो हम टच करते हैं, ये कैसे हमारे लेफ्ट और राइट ब्रेन से एसोसिएटेड है। तो है ना सिंपल कि हमें ऑपोजिट करना है। बस ये इतना सिंपल है कि आप टीवी देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बस आप ऐसे ऐसे करते रहिए और आपका जो ब्रेन है राइट और लेफ्ट दोनों एक्टिवेट हो जाएगा। है ना सिंपल? तभी तो हम आपके लिए लाते हैं सिंपल वो एक्सरसाइजेस जो आपके ब्रेन को एम्पावर करते हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। जी हाँ, अब आ गए हैं हम अपने सेकेंड पार्ट में, जो है हमारा एपिसोड जो पुरानी योग विद्या से रिलेटेड है, ताकि माइंड का सीधा
संबंध योग से है। तो यहाँ पे अष्टांग योग से आज जो हम लेके आए हैं आपके लिए, वो टॉपिक बहुत अच्छा है। जी हाँ दोस्तों, वो पॉइंट है प्रत्याहारा। प्रत्याहारा क्या है, किस तरह से वो हमारी लाइफ के साथ एसोसिएटेड है, लाइफ नहीं मैं कहूंगी किस तरह से हमारे ब्रेन के साथ एसोसिएटेड है और माइंड जिम से कैसे कनेक्टेड है, आइए देखते हैं इसको। तो दोस्तों सबसे पहले देखिए कि प्रत्याहारा अष्टांग योग का 5th चरण में आता है, या 5th लिम्ब जिसे हम कहते हैं उसमें आता है। 8 लिम्ब्स में से ये 5th पार्ट में आता है। तो आप सब जानते हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार ये सब हम एक्सटर्नल लिम्ब्स कहते हैं, क्योंकि हम इन पे एक्सटर्नली काम करते हैं। हमारी अवेयरनेस एक्सटर्नल फैक्टर्स में इसमें एसोसिएटेड होती है। तो जैसे कि आप जानते हैं यम और नियम जो है वो हमारे माइंड को प्योरीफाई करते हैं। आपने जो हमारे एपिसोड्स देखे हैं, फर्स्ट 8 एपिसोड्स में हमने आपको यम नियम के बहुत अच्छे तरीके सिखाए हैं कि अवेयरनेस के साथ हमेशा अपने माइंड को किस तरह से प्योरीफाई करना है। अष्टांग योग का जो आसन वाला पोर्शन है वो आपकी बॉडी को स्ट्रेंथन करता है। आसनास हमेशा हमारी बॉडी को स्ट्रेंथन करते हैं और हमारी डिजीज से हमें फ्री करते हैं। तो प्राणायाम का क्या योग है? प्राणायाम जो है वो एनर्जाइज करता है हमारी वाइटल बॉडी को। जी हाँ दोस्तों, हमारी बॉडी को जो प्राणायाम है वो हमारी बॉडी को एकदम एनर्जाइज करता है, काम रखता है, हमारे माइंड को कंट्रोल करता है, हमारी सेंसेस में कि हम सेंसेस को कंट्रोल कर सके। ये सब हमारे इन तीनों पोर्शन से एसोसिएटेड है। अब अगर हमें अपनी माइंड में वो स्टेबिलिटी हमेशा के लिए चाहिए, जी हाँ दोस्तों, हमेशा के लिए वो स्टेबिलिटी अगर आपको चाहिए तो आपको अपने 5 सेंस ऑर्गन्स पे बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा। कंट्रोल इन द सेंस मॉनिटर करना पड़ेगा, और वो है प्रत्याहारा। जी हाँ दोस्तों, प्रत्याहारा जो आज एपिसोड में हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं वो है आपकी माइंड की अवेयरनेस टुवर्ड्स योर सेंस ऑर्गन्स। अर्थात कि जो हमारी आंखें हैं, हमारा नाक है, हमारा मुख है, हमारा कान है या हमारे हाथ हैं, इनसे हमें कुछ भी गलत नहीं करने देना है। अक्सर दोस्तों हम कह देते हैं ना, अरे इन आंखों ने ये देख लिया, मेरा मन तो नहीं था देखने का मगर मैंने देख लिया। इस मुख से कहना तो नहीं चाहता था लेकिन कह दिया। इन कानों से सुनना नहीं चाहता था, सुन लिया। इन हाथों से गलत करना नहीं चाहता था लेकिन हो गया। तो इन सब चीजों में जहाँ पे हम अपने सेंस ऑर्गन्स की बातों को नहीं सुनते हैं और अपनी चलाकर उनसे कुछ भी गलत हम कर देते हैं या हो जाता है, फिर हमारे माइंड पर इसका बहुत ज्यादा असर होता है, बैंग करता है हमारा माइंड। और दोस्तों फिर ये माइंड जो होता है डिस्टर्ब होता है और फिर हमारी सारी बॉडी में उथल पुथल होती है। तो है ना ये एसोसिएटेड। तो हमारे सेंस ऑर्गन्स का सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला है जो माइंड से बिल्कुल कनेक्टेड है। तो अगर अपने माइंड को रिफ्रेश रखना है तो आज से बस एक छोटी सी बात आप करिएगा कि आज से ना गलत देखना है। कोशिश कीजिए, एकदम तो 0 नहीं होगा, लेकिन नहीं, आप कुछ देखते हैं, कुछ बहुत देर तक देखते हैं, उसको नहीं देखना है। अच्छी चीजों को, पॉजिटिव चीजों को देखना है, पॉजिटिव ही बोलना है, पॉजिटिव ही सुनना है। ये बहुत कमाल की बात है दोस्तों, मैं आपसे इस बात को जरूर शेयर करूंगी। ये जो हमारा कान है ना, अगर आपने कान का स्ट्रक्चर कभी देखा है तो कान का स्ट्रक्चर मुझे लगता है ये बिल्कुल हमारे वॉश बेसिन से रिजेंबल करता है ना, रिजेंबल करता है ना। देखिए वॉश बेसिन जो होता है और कान का स्ट्रक्चर, तो वॉश बेसिन में क्या होता है आप देखिए, सारा हम उसमें जो गंदा होता है वो जाता है और फिर नीचे पाइप से वो नीचे ड्रेन आउट हो जाता है। देखिए इसको कान को भी इसी तरह से, लोग कितना गंदा बोलते हैं, हम सुनते रहते हैं उनकी गंदी बातों को, हमें पता है कि ये व्यर्थ के विचार हैं, वेस्ट थॉट्स हैं, दूसरों के भी हम ले रहे हैं। अब सोचिए ये जो पाइप है कान की वो कहाँ जाती है? वो सीधे हमारे दिल पर, हमारे मन पर, हमारी बुद्धि पर जाती है। फिर मन क्या हो जाएगा, माइंड क्या हो जाएगा, फिर वो खराब होता है। तो ये सोचिए कि कैसे हमें अपने इन सेंस ऑर्गन से काम लेना है। तो है ना ये चीज दिमाग में रखने वाली कि नहीं, मुझे गलत नहीं सुनना है। अब आप सोचेंगे कि ये कैसे हो सकता है, अब कोई आपसे शेयर कर रहा है तो आप उसको मना तो नहीं कर सकते ना कि भाई मुझसे गलत बातें मत शेयर करो। तो आप इसमें मैं आपको एक छोटा सा नुस्खा दूंगी जो आपको मदद करेगा। दोस्तों कोई सामने कुछ भी कहता रहे, आप उसकी बात को सुनते रहो, लेकिन वो यही इसी कान से और वहीं के वहीं बाहर होना चाहिए, अंदर नहीं आना चाहिए। कहने की बात ये है, आप अगर अपना कनेक्शन, जो पाइप है, ये कनेक्शन अगर आप उस समय डिवाइन गॉड के साथ करते हैं और कहते हैं गॉड
ये पर्टिकुलर जो पर्सन है जो मेरे साथ इस समय बातचीत कर रहा है, ये व्यर्थ की बातें कर रहा है, व्यर्थ के चिंतन में है, इससे इसकी तबीयत खराब हो सकती है, इसका मन बुद्धि डिस्टर्ब हो सकता है। आप उस समय उसके लिए वेल विशर होकर शुभकामना शुभ भावना भेजिए। फिर देखिए दोस्तों कितना अच्छा असर होगा। वो बातें उसकी होती रहेंगी, उसने तो ड्रेन आउट कर दिया, लेकिन आप पर उसकी ड्रेनेज का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो है ना सरल तरीका। इसी तरह से आप अपने अपने कर्मेंद्रियों से, जो सेंसेस ऑर्गन्स हैं, उनसे हमें बहुत बहुत ध्यान से काम लेना है, ताकि हमारे सेंस ऑर्गन्स जो हैं वो हमें डिस्टर्ब ना करें और हमारी लाइफ को, एक हमारे जो माइंड को वो एकदम काम और कंफर्टेबल रखें। तो है ना प्रत्याहारा हमारी लाइफ के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट। तो यही हम आपके लिए लेके आए हैं। तो चलते हैं अपने थर्ड पार्ट पे। जी हाँ दोस्तों, जो पार्ट हम आपसे शेयर कर रहे हैं वो है हीरो विद इन अस। आज तक आपने देखा हमारे एपिसोड में, जो 8 एपिसोड्स अभी तक गए हैं, उसमें हमने आपको मिलवाया पावर ऑफ माइंड से। जिन जिन हमारे व्यूअर्स ने, लिसनर्स ने नहीं देखा है, तो प्लीज एक्सप्लोर द फर्स्ट 8 पार्ट्स ऑफ माइंड जिम, जहां पर आपको पता चलेगा कि माइंड की पावर्स कौन कौन सी हैं। आज हम मिलवा रहे हैं माइंड की क्वालिटीज से। जी हाँ दोस्तों, अब जो एपिसोड्स आएंगे उसमें हीरो विद इन यू में हम मिलवा रहे हैं माइंड की क्वालिटीज से। क्या है माइंड की क्वालिटी जो सबके लिए एक जैसी है, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन, एनी कास्ट, एनी क्रीड, एनी एज। वो कौन सी क्वालिटीज हैं जो माइंड हमेशा खुश रहता है या वो अंदर से महसूस करता है। तो मिलवाते हैं आपको उस क्वालिटी से। सबसे पहली क्वालिटी जो है वो है ब्लिस, आनंद। जी हाँ दोस्तों, आनंद एक ऐसी स्टेट है जिसमें हर एक व्यक्ति को बहुत बहुत अच्छा सुकून महसूस होता है। और अगर आप आनंद को महसूस करें तो आनंद खुशी से एक कदम आगे होती है कि नहीं? आनंद और खुशी में क्या अंतर है? आनंद अंतर्मुखी होकर, अंतर ही अंदरूनी जब हमें खुशी महसूस होती है, उससे हमें आनंद की प्राप्ति होती है। जैसे आपने देखा होगा कि आप किसी मूवी में देख रहे हैं, खुश हो रहे हैं, उसके साथ एसोसिएट हो जाते हैं, खिलखिला के हंसने लगते हैं। तो वो जो स्टेज है जब आप किसी अपने पुराने दोस्त के साथ मिलते हैं, बैठते हैं और बातें बातों में आपके हाथ पैर चल जाते हैं और आप इतने लोटपोट हो जाते हैं, वो है आपकी आनंद की स्टेट। तो क्यों ना हम अपने मन को हमेशा आनंद की स्टेट में रखें। तो कैसे रखेंगे हम अपने मन को हमेशा इस स्टेट में, ब्लिसफुल स्टेज में? बताते हैं आपको उसका छोटा सा फॉर्मूला। दोस्तों, अगर आप देखें कि हमारा मन उलझता क्यों है, या मन में ये ब्लिसफुलनेस या ये हैप्पीनेस जाती क्यों है, सोचिए थोड़ा दिमाग पे जोर डालिए कि हमारे मन में ये विचार ब्लिसफुल हमेशा क्यों नहीं हो सकते। मैं बताती हूँ उसका सोल्यूशन। उसका छोटी सी बात है कि मन भारी होता है ना? और भारी क्यों होता है? तो कि वो दूसरों की बातों में फंस जाता है, दूसरों के व्यवहार में फंस जाता है। वो चाहता है कि इन्हें ऐसा करना चाहिए था, ये ऐसा नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह के इन विचारों में जब मन फंसता है ना दोस्तों, तो फिर हमें ये सारी की सारी बातें ऑब्स्टिकल की तरह परेशान करती हैं। तो इन बातों से हमें क्या करना है? जी हाँ दोस्तों, इन बातों में आपको करना क्या है, आइए उसे समझते हैं। तो दोस्तों, है ना कितना सिंपल ब्लिसफुल रहना। तो बहुत सिंपली हम ब्लिसफुल स्टेट को एंजॉय कर सकते हैं। तो करना क्या है? हमें कुछ भी हो उसमें पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को रिकॉल करना है। बस ये मंत्र आप अपने पास रखिए और फिर देखिए आप हमेशा ब्लिसफुल रहेंगे, हमेशा कंप्लीट हैप्पीनेस को, एक्सट्रीम हैप्पीनेस को, एक्सेसी को हमेशा महसूस करते रहेंगे, स्पिरिचुअल जॉय को महसूस करेंगे। तो करना क्या है? आप कोई भी सिचुएशन में है, किसी के भी बिहेवियर से परेशान है, किसी सिचुएशन से परेशान है, तो आपने सिर्फ उस बात को लेकर पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की स्टेज को देखकर महसूस करना है। और फिर आप देखिएगा कि आप किस तरह से इस आनंद में हमेशा रहेंगे। करेंगे ना आप अपनाएं? बिल्कुल। और फिर देखिए आपका माइंड एकदम फ्रेश रहेगा। तो चलते हैं अपने फोर्थ पार्ट पे। जी हाँ दोस्तों, ये जो पार्ट है वो है एक्सप्लोर योर माइंड। अपने माइंड को आज और एक्सप्लोर करने का वो टाइम आ चुका है। और आज इस पॉइंट में हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं टाइप्स ऑफ माइंड। जी हाँ, आपने देखा होगा हमारे पहले एपिसोड्स में हम आपके साथ शेयर कर रहे थे टाइप्स ऑफ बॉडी, कि हमारी बॉडी कितनी तरह की है। 5 तरह की हमने आपके साथ बॉडीज के पार्ट शेयर किए। और आज हम शेयर कर रहे हैं आपसे माइंड, और माइंड के भी 5 ही स्टेट्स हैं। जी हाँ दोस्तों, ये स्टेट्स क्या हैं और किस तरह से हमारे माइंड से एसोसिएटेड है, आइए इन्हें गहराई से समझते हैं। तो सबसे जो पहली स्टेट है उसका जो नाम है वो है शिप्तः।
जी हाँ दोस्तों, उसका नाम है शिप्तः। शिप्तः का मतलब है रेस्टलेस स्टेट। रेस्टलेस स्टेट को आप देखिए एक मंकी की तरह, जैसे एक जो बंदर है वो एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में इधर से उधर बस वो कूदता फांदता रहता है, इधर उधर मतलब डिस्टर्ब रहता है। ये वो स्टेज है माइंड की जिसमें हमारे माइंड जो है इधर उधर भटकता रहता है। आप उसको कितना भी कंट्रोल करने की कोशिश करो, वो फिर भी आगे से आगे सोचता रहेगा, विचार करता रहेगा, और ये बहुत 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 हमें डिस्ट्रैक्ट करता है। तो ये फर्स्ट स्टेज है हमारे माइंड की टाइप्स ऑफ माइंड में, जिसे हम कहते हैं शिप्तः। जी हाँ दोस्तों, शिप्तः में हमने करना क्या है, हम मेडिटेशन से, योगा से अपने इस शिप्तः को अर्थात इस रेस्टलेसनेस को हम कंट्रोल करते हैं। प्राणायाम भी हमें बहुत बहुत मददगार होता है इसमें करने के लिए। तो ये फर्स्ट स्टेज है। चलते हैं अपने सेकंड स्टेज पे। यहाँ सेकंड स्टेज है मुद्दा। जी हाँ दोस्तों, मुद्दा अर्थात डल स्टेज। डल स्टेज में किस तरह से आप सोच सकते हैं, जैसे एक बफेलो जो है वो पानी में खड़ी है, घंटों खड़ी रहती है। आपने देखा है ना, एक भैंस जो है वो पानी में खड़ी रहती है और खड़ी ही रहती है ना। तो कितना हम उसको देखें कि इस तरह से जो एक व्यक्ति जो डल स्टेज में होता है वो एक थॉट को लेके बिल्कुल थॉटलेस होकर एकदम डल स्टेज में रहेगा। हो सकता है वो जो इस स्टेज में है उसके कारण बहुत हो सकते हैं। उस डलनेस के कारण हो सकता है कि कुछ फिजिकल प्रैक्टिस भी हो सकता है बहुत थका हुआ है, फटीग की वजह से वो ऐसा डल महसूस कर रहा है, या कोई डिजीज की वजह से डलनेस आ गई है, कोई कॉन्फ्लिक्ट की वजह से डलनेस आ गई है, कोई इमोशंस की वजह से डलनेस आ गई है। तो ये जो डलनेस स्टेज है हमारी माइंड की, वो कहते हैं कि वो सेकंड स्टेज है, और इसको हमने नाम बताया आपको जिसका नाम है मुद्दा। तो देखिए आपका माइंड जो है वो कहाँ पे है। क्या आपका माइंड शिप्तः पे है, इधर उधर डाइवर्ट होता रहता है, रेस्टलेस बहुत रहता है, या फिर आपका माइंड जो है वो डलनेस की तरफ रहता है। देखते हैं अपने थर्ड पार्ट में। जी हाँ, जो थर्ड पार्ट है वो है विकिष्तः। विकिष्तः, जी हाँ दोस्तों, इसे कहते हैं प्री ऑक्यूपाइड या डिस्ट्रैक्टेड माइंड। जी हाँ, तो इसमें क्या है, हमारा माइंड ओकेजनली कहीं पे ऑक्यूपाइड रहता है और फिर से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। फिर आप इसको देखिए, कुछ पल के लिए ऑक्यूपाइड रहता है, ठीक रहता है, और फिर थोड़े पल के बाद वो डिस्टर्ब महसूस होता है। जब वो एक जगह पे फोकस रहेगा, कुछ क्षण के लिए रहेगा, और फिर वो प्री ऑक्यूपाइड होकर डिफरेंट आइडियाज में वो घूमता रहता है। तो ये भी स्टेज ऐसी है जहाँ पर हमें अपने सेंस ऑर्गन्स को कंट्रोल करके हम इस स्टेज को नेक्स्ट स्टेज पर लेके जा सकते हैं। तो ये स्टेज थी हमारी माइंड की, जहाँ पर ना हम डल हैं, ना ही हम रेस्टलेस हैं, लेकिन हम प्री ऑक्यूपाइड और डिस्ट्रैक्टेड दोनों चीजों में हैं। तो ये है विकिष्तः। जो नेक्स्ट स्टेज है दोस्तों, उसे कहते हैं एकाग्रह। एकाग्रह बहुत बहुत कॉन्सेंट्रेटेड या फोकस स्टेज को कहा जाता है, जहाँ पर माइंड बस एक ही थॉट पर कॉन्सेंट्रेट करता है। जैसे कोई मंत्र कोई देता है, ओम नमः शिवाय, तो माइंड बस ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस पे ही आप कॉन्सेंट्रेट करते जाते हो, या ओम पे कॉन्सेंट्रेट करते हो। कुछ भी फॉर्म पे आप अपने माइंड पे, किसी साउंड पे, किसी म्यूजिक पे आप कॉन्सेंट्रेट करते हो, तो थॉट सिर्फ एक ही चलता है। तो ये जो स्टेज है ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, ये जो स्टेट है एकाग्रह की, ये आपकी माइंड को एकदम काम रखता है, आपकी कंसंट्रेशन लेवल को इंक्रीज करता है, ये फ्री करता है आपकी सारी की सारी डिजायर से, आपकी बुद्धि एकदम स्ट्रांग हो जाती है, आपकी इंट्यूटिव पावर बढ़ जाती है। तो ये इस स्टेज में आने के लिए हमें योगा और मेडिटेशन बहुत बहुत हेल्पफुल होता है। तो देखिए, आप अपने माइंड को ऑब्जर्व करते रहिए कि कहाँ पे हूँ और कहाँ मुझे पहुंचना है। जी हाँ दोस्तों, जो नेक्स्ट हमारा माइंड का जो लास्ट स्टेज है वो है निरुद्धा। जी हाँ, निरुद्धा। निरुद्धा का मतलब है रीस्ट्रेन्ड माइंड, जो स्टॉप हो जाता है, जिसमें कोई भी एक्सपीरियंस की भी कोई इच्छा नहीं, बस वो आगे बढ़ा जा रहा है विदाउट एनी गाइडेंस, विदाउट एनी लाइक प्री नोशंस कि ये ऐसे होगा, अब ये ऐसे होगा, नहीं, बस सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ा जा रहा है। वो स्टेज है निरुद्धा की, जब आप एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट होने के बाद उसमें खो जाते हैं, और उसके एक्सपीरियंस को भी कोई आपके दिमाग में ये नहीं होता है कि अब ऐसा अनुभव होगा या ये होना चाहिए था, कुछ नहीं, एकदम थॉटलेस जिसे हम स्टेट कहते हैं, तो वो है निरुद्धा।
तो देखा आपने दोस्तों किस तरह से हमारा जो माइंड है वो किस तरह से इन 5 स्टेट्स में घूमता रहता है। वो शिप्तः में स्कैटर्ड रहता है, रेस्टलेस रहता है, मुद्दा में फिर से वो डल हो जाता है, फिर चिकित्सा में फिर से उसमें कहीं ना कहीं ऑक्यूपाइड रहता है, कहीं फिर बैलेंस रहता है, एकाग्र में वो धीरे धीरे कॉन्सेंट्रेशन पे आता है और फिर वो निरुद्धा की स्टेज पे पहुंचता है। तो देखिए दोस्तों, अपने माइंड को किस तरह से आप कंसंट्रेशन की पावर से बढ़ा सकते हैं। और ये जो चीजें हैं ये धीरे धीरे आप अपने माइंड को, आपको पता चल गया मेरा माइंड रेस्टलेस है और मुझे निरुद्धा की स्टेज तक लाना है, मुझे कंसंट्रेशन को बढ़ाना है, मुझे अपने सेंस ऑर्गन्स को कंट्रोल करना है। तो ये जब आपके पास ये बातें आती रहेंगी तो आप अपनी जो भी आपकी इच्छाएं हैं, जो आप नेम, फेम, मनी, पावर इन सब में उलझे हुए हैं, वहाँ से आप थोड़े से अपने आप को बहुत लाइट महसूस करेंगे। आपकी एनर्जी जो है वो व्यर्थ की बातों में नहीं जाएगी, वो डिप्लीट नहीं होगी। तो ये था हमारा 4th पार्ट। अब हमें पता है कि आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं माइंड जैम का। जी हाँ, एक्सरसाइज 5 जो है हमारी इस माइंड जिम में वो है माइंड जैम, जस्ट अ मिनट एक्सरसाइज। और आज हम आपको बताएं ये जो माइंड जैम एक्सरसाइज है इसे हम लेके आए हैं, जिसे हम कहते हैं मिररिंग एक्सरसाइज, मिररिंग एक्टिविटी। और मिररिंग में आप देखिए किस तरह से आप इस एक्सरसाइज को एंजॉय कर सकते हैं और क्या है लॉजिक इस एक्सरसाइज का। आइए चलते हैं सीधे और देखते हैं अपने स्क्रीन पर कि क्या है ये मिरर एक्सरसाइज। तो आप देखेंगे कि आपकी स्क्रीन पर बहुत सारे ऐसी पिक्चर्स आ रही हैं जिसमें 2 जने आमने सामने खड़े हैं और ये जो 2 लोग हैं वो अपनी कम्युनिकेशन कर रहे हैं लेकिन बिना बातचीत के। ये जो एक्सरसाइज है जिसे हम कहते हैं मिररिंग एक्टिविटी, जिसमें हमारे सामने ऑपोजिट में एक व्यक्ति खड़ा होगा और जैसे वो कर रहा है एग्जैक्टली पार्टनर्स को वैसे ही करना होगा। दिस ब्रिंग अटेंशन टुवर्ड्स द कोऑपरेशन एंड कम्युनिकेशन विद बॉडी लैंग्वेज। हम इस एक्सरसाइज में अपनी बॉडी लैंग्वेज पर फोकस करते हैं और दूसरों की बॉडी लैंग्वेज को भी कॉपी करने की कोशिश करते हैं। तो ये एक्सरसाइज आप फैमिली मेंबर्स के साथ कीजिए, किसी भी उम्र के साथ कीजिए। प्रोसेस ये रहेगा कि पहले 1 मिनट में जैसा एक व्यक्ति कर रहा है दूसरे को हूबहू वैसे ही कॉपी करना है। तो स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी आएगी लेकिन फिर रिदम के साथ आप उसमें और इन्वॉल्व होते जाएंगे। फिर नेक्स्ट दूसरे मिनट में दूसरे व्यक्ति ने फॉलो करना है और दूसरे ने उसको कॉपी करना है। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज आप अपने फैमिली मेंबर्स के साथ कीजिए, फिर इंटरचेंज करिए, फिर दूसरे फैमिली मेंबर को इन्वॉल्व कीजिए, अलग अलग एज ग्रुप के साथ, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ कीजिए। तो ये मिरर एक्सरसाइज में आपकी जस्ट अ मिनट की ये जो माइंड की एक्सरसाइज है जिसमें माइंड का इन्वॉल्वमेंट है आपको एकदम रिफ्रेश करता है और बेस्ट थिंग है आपकी कनेक्टिविटी को भी बढ़ाता है। आपकी फैमिली मेंबर के साथ और रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं क्योंकि अब आप उनकी तरह सोच रहे हैं, उन्हीं की तरह कर रहे हैं। तो कीजिए इस एक्सरसाइज को और खूब अच्छी तरह से अपना जो माइंड है रिफ्रेश कीजिए और कोऑर्डिनेट कीजिए अपने ही दोस्तों और अपने ही नियर और डियर वंस के साथ। थैंक यू। तो देखा दोस्तों कितना इजी है कि हम अपने फैमिली के साथ इस मिरर एक्सरसाइज को करें और उनके साथ एक कोऑपरेशन, एक कम्युनिकेशन इस बॉडी के साथ हम बनाएं, उनकी बॉडी के साथ बनाएं, ताकि एक वो जो गैप बीच में आ जाता है कभी कभी वो गैप भी दूर हो जाता है। आप बहुत एंजॉय करेंगे ये एक्सरसाइज को अपनी फैमिली के साथ। चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। जी हाँ दोस्तों, जो 5th पार्ट है वो है सर्वेंट और मास्टर। क्या आप सर्वेंट हैं या आप मास्टर हैं अपने माइंड के? देखते हैं इसको एक नई व्यू थेरेपी ऑफ हेल्थ के थ्रू। एक वो थेरेपी जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं जो आपको बताएगी कि क्या आप मास्टर हैं अपने माइंड के या फिर आप सर्वेंट हैं। तो दोस्तों पहली बात आती है कि सिकनेस, जो भी हमारी बॉडी में सिकनेस या डिजीज होती है वो क्यों आती है। सोचिए जरा, हम डिजीज से या जो हमारी आदतें हैं उनसे क्यों फंसे से महसूस करते हैं या क्यों लो फील करते हैं। तो आपको उसका आंसर बहुत इजीली हम आपको दे रहे हैं। जब हम कोई भी लॉज को वायलेट करते हैं, जी हाँ, जब हम तोड़ते हैं कोई नियम को, फिजिकल नियम, मेंटल नियम, मॉरल वैल्यूज, इन सब को या स्पिरिचुअल वैल्यूज को जब हम तोड़ते हैं, अपने लॉज को वायलेट करते हैं, तो हमें ये बीमारियां हमें महसूस होती हैं और डिजीजेस हमारे घर कर जाती हैं। दोस्तों जब हम झूठ बोलते हैं,
जब हम इनजस्टिस करते हैं, जब हमें लिबर्टी नहीं मिलती है, फ्रीडम नहीं मिलता है, तो आप कहीं ना कहीं बंधे हुए महसूस करते हैं। इवन फियर, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारे जो थॉट्स, जो आपके वेस्ट थॉट्स हैं, ये भी हमें कहीं ना कहीं सर्वेंट बना देते हैं। और ये सर्वेंट बनते ही हम जब अपने माइंड के सर्वेंट बन जाते हैं, फिर डिजीजेस का हमारे अंदर आना शुरू हो जाता है, ताकि हम रूल्स को वायलेट करते रहते हैं और हम फिजिकल रूल को भी वायलेट करते हैं। फिजिकल रूल आपको पता है कि आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, आपको खाना अच्छा खाना चाहिए, आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए, आपको पानी की प्रॉपर मात्रा लेनी चाहिए, लेकिन हम इन रूल्स को फॉलो करते नहीं है, तोड़ते रहते हैं, तो डिजीजेस आ जाती हैं। ऐसे ही मॉरल लॉ को अगर आप देखें, तो मॉरल लॉ भी हमारे लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। हम क्या करते हैं, कोई भी बात में झूठ बोल देना, किसी भी बात में सच्चाई के साथ नहीं उसको लेना, किसी की भी चीजों को चुरा लेना या मन से चुरा लेना, ऐसी जो चीजें होती हैं जो यम नियम में हमने डिस्कस की थी, वो मॉरल लॉ को हमारे वायलेट करती हैं। ऐसे ही दोस्तों, जो नेक्स्ट लॉ है जो हमारा है, वो है मेंटल लॉ को भी हम वायलेट करते हैं। हम हेट्रेट करते हैं, हम दूसरों के प्रति एंगर रखते हैं, हम फियर अपने लिए रखते हैं, डिप्रेस फील करते हैं। तो ये सब जो चीजें हैं, ग्रीफ हमें रहता है और हमें उन चीजों को पाने की बहुत लालसा रहती है। ये सारी चीजें भी कहीं ना कहीं हमारे मेंटल लॉ को डिस्टर्ब करती हैं। तो इस तरह से हम इन लॉ को जब वायलेट करते हैं, तो हम देखते हैं कि हम क्या बन जाते हैं जी, मास्टर नहीं बल्कि सर्वेंट। तो आइए समझते हैं कि कैसे हम अपने आप को मास्टर फिर से बना सकते हैं। तो उसके लिए आपको नेचुरल जो चीजें हैं, नेचुरल लॉज जो हैं, उनको वायलेट नहीं करना है। तो उसके लिए आपके थॉट्स, वर्ड्स और एक्शन जो होने चाहिए, वो एक जैसे होने चाहिए। अगर आपके थॉट्स अच्छे नहीं हैं, तो वर्ड्स भी नहीं अच्छे होंगे और आपके एक्शन भी अच्छे नहीं होंगे। तो ये तीनों का जो होल सोल है, उस पर बहुत बहुत ध्यान रखना है। आपको हमेशा सच्चाई, गुड, परफेक्ट, इस तरह की थिंकिंग अपनी रखनी है, जो आपको बेटर बनाएगी, आपको वर्दी बनाएगी, आपको आइडियल और ब्यूटीफुल बनाएगी। तो इन बातों को आप याद रखिए। आपकी अवेयरनेस हमेशा आपके पास हो। आपका माइंड ये सोचे कि मुझे नेगेटिव वेस्ट थॉट्स की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। आपको और तो और अपने ऊपर बहुत बहुत बिलीव रखना है। जी हाँ दोस्तों, हर चीज में अपने ऊपर विश्वास रखना बहुत जरूरी है कि ये मेरा जो दिल है, ये मेरा जो दिमाग है, जो ये वाइटल एनर्जी है, ये सब मेरी बहुत अच्छी है और बहुत अच्छी डायरेक्शन में मुझे लेके जा रही है। और इसमें जो हेल्प करता है दोस्तों, वो है सुप्रीम। जी हाँ, उस एनर्जी को, सुप्रीम एनर्जी को जब आप कनेक्टेड अपने आप के साथ महसूस करते हो, तो आप इन सारे फियर, एंजाइटी, डिप्रेशन, इन सब चीजों से मुक्त हो जाते हो और आप बहुत अच्छा फील करते हो। आप मॉरली अपने थॉट्स को, अपने वर्ड्स को, अपने एक्शन को एकदम स्मूथ हार्मनी में ले आते हो और आप बन जाते हो मास्टर। जी हाँ, फिर आपका एटीट्यूड होता है मास्टरफुल एटीट्यूड, और जिसमें आप किसी के लिए भी गलत नहीं सोचते हो, ना ही गलत करते हो, कोई भी रूल को आप वायलेट नहीं करते हो। तो आज के बाद क्या करना है, आपको करना है से नो टू दिस। जी हाँ, बिल्कुल मना। किस चीज को? फियर को मना, है ना। फियर नहीं है ना। फेथ लाना है अपने अंदर, दूसरों में। और आप अगर कोई मेडिसिन खा रहे हैं, आप कोई फिजिशियन से ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उन सब में फेथ रखिए। अपने आप को नो करना है डिप्रेशन से, एंजाइटी से, आपके अपने नेगेटिव एटीट्यूड से जो आपको परेशान कर रहा है, दूसरों को परेशान कर रहा है। तो इस तरह से अपने इमोशंस को हम कंट्रोल करेंगे और फिर आप देखिए अपने माइंड के आप बहुत बहुत मास्टर बन जाएंगे। चलते हैं अपने 6th पार्ट में। जी हाँ दोस्तों, जो 6th पार्ट है, ये हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है। ये है मिरर टेस्ट। जैसे हम अपने उसमें जाते हैं, जिम में जाते हैं, हमने अक्सर आपसे कहा है आप अपनी बॉडी को देखते हैं मिरर में। यहाँ हमने माइंड के जिम में आए हैं, यहाँ आपको माइंड के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप को देखना है। तो आज हम मिरर टेस्ट में आपके लिए लेके आए हैं ट्रायंगुलर एफर्ट। जी हाँ, नाम है ट्रायंगुलर एफर्ट। ये क्या है? कि 3 चीजों से बना है। ये 3 चीजों से बना है जो आपको मिरर की तरह हेल्प करेगा। तो ये 3 चीजें जो हमारे माइंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मिरर प्रोसेस में आपको हेल्प करेंगी, वो देखते हैं क्या है मिरर टेस्ट में। तो वो है जानना, मानना और चलना। जी हाँ, ये 3 बातों से आप अपनी टेस्टिंग कीजिए। आप जानते बहुत कुछ हैं,
आप मानते भी हैं, क्या आप उस पे चलते हैं? नहीं, हम चलते नहीं हैं, हम सिर्फ जानना और मानना तक ही रखते हैं। आइए चलते हैं आपको लेके कि क्या है जानना, क्या है मानना और क्या है चलना। तो जानना को हम रिलेट करते हैं अपने फर्स्ट एस्पेक्ट से, ताकि ये जो नॉलेज है वो है सेल्फ क्रिएटिव स्टडी। जी हाँ दोस्तों, जो पहली चीज है आपको हेल्प करेगी मिरर टेस्ट में कि आप देखिए अपनी सेल्फ क्रिएटिव स्टडी को। आपके अंदर ही सारी स्टडी चलती रहती है जो आपको बताती है कि आप कहाँ पे गलत हुए, और ये सेल्फ स्टडी करने के लिए आपको रात का टाइम बहुत अच्छा रहेगा। आप लेटर लिखिए अपने आप को या गॉड को, या एक डायरी एंट्री कीजिए अपनी। उस डायरी राइटिंग में देखिए कि मैंने आज पूरे दिन में कैसा मेरा व्यवहार रहा, कहाँ कहाँ पे दिक्कतें आई, किस तरह से मैंने इसको संभाला या नहीं संभाल पाया। तो ये सेल्फ क्रिएटिव स्टडी जो है जो आपको हेल्प करेगी कि कहाँ पर आपको जान तो लिया, अब मानने की बारी है, तो कहाँ पे उसको ट्रांसफॉर्म करने की बारी है। तो ये थी हमारी फर्स्ट स्टेज, ये बहुत हेल्प करती है सेल्फ क्रिएटिव स्टडी। अब आपने जान लिया कि आपने यहाँ पे गड़बड़ हुई है, अब मानना है इस बात को। मानने को हम लेके आए हैं जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मेटिव मेडिटेशन। जी हाँ, ये सेकंड स्टेज है ट्रायंगुलर इफेक्ट की, ट्रांसफॉर्मेटिव मेडिटेशन, जिसमें हमें ट्रांसफॉर्म होना है थ्रू मेडिटेशन। अब मानना किस में है? मानना उस डिवाइन एनर्जी को है, उस रब, उस खुदा को, जिस भी रूप में आप उसे मानते हैं, उस सुप्रीम एनर्जी को जब हम मान लेते हैं तो हमारा जो जानना वाला पोर्शन है उसके साथ जब मानना जुड़ जाता है तो हमारे आगे फिर चलना रह जाता है। जी हाँ दोस्तों, फिर हम इस स्टेज में जो ट्रांसफॉर्मेटिव मेडिटेशन है अपनी उन बातों को बहुत बहुत गहराई से देखते हैं कि किस तरह से मैं कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली इन बातों को अपने से दूर कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ? या वो डिवाइन मेरे साथ कनेक्टेड है, मैं बिल्कुल कर सकता हूँ। हर हाल में मैं इन बातों पे ओवरकम कर सकता हूँ। तो नेक्स्ट स्टेज है चलना। जी हाँ दोस्तों, चलना का अर्थ है सेल्फ सस्टेन। सेल्फ सस्टेन का अर्थ है कि जब आपने जान लिया कि मेरे से ये गलती हुई, उसे फिर दोबारा रिपीट नहीं करना है। तो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का मतलब ही यही है, जो पहले हुआ उसे बाद में फ्यूचर में नहीं करना है। तो ये जो रेपिटेशन पे आपने अपने ऊपर काम किया, ये आपको हेल्प करेगा सेल्फ सस्टेन में। जी हाँ दोस्तों, सेल्फ सस्टेन कीजिए और देखिए कि आप कैसे ये ट्रायंगुलर इफेक्ट में अपने आप को बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये थी हमारी प्रैक्टिसेस जो आपको हेल्प करेंगी आपके जानने, मानने और चलने के साथ। तो चलते हैं अपने लास्ट पार्ट पे। जी हाँ, ये है रिफ्लेक्शन टाइम। ये भी बहुत ही खूबसूरत पल है दोस्तों, क्योंकि इस पल में आकर हम पूरी बातों को, अपनी पूरी रिफ्लेक्शन को देखते हैं कि हमने इस पूरे एपिसोड में क्या क्या किया और किस तरह से हमने उस पे अपनी विजय प्राप्त की या कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं अपने इस पोर्शन में जो है रिफ्लेक्शन टाइम। फॉर दिस जस्ट सिट कंफर्टेबली। आप सभी जिस भी स्थान पर हैं वहां पर विराजमान होइए। अपने मन और बुद्धि को बाहर सारी बातों से हटाकर आप इस ध्वनि पर, इस म्यूजिक पर, इस आवाज पर पूरी अवेयरनेस लाएंगे और कुछ पल के लिए अपने आप को अपने आप से जोड़ेंगे। मैं आज अपने आप को जान रहा हूं कि किस तरह से प्रत्याहारा के द्वारा मैं अपने सेंस ऑर्गन्स को कंट्रोल कर सकता हूं। इन आंखों से, इस मुख, इन कानों से, इन सेंस ऑर्गन से मेरे कुछ भी गलत नहीं होगा। मेरी अवेयरनेस हमेशा मेरे साथ है। मेरा मन बहुत बहुत एकाग्रता के स्टेज पर है। मेरा मन शिवतः, बुद्धः, विकिप्सतः इन सब से पार होकर अब एकदम एकाग्र हो रहा है, निरुद्ध की तरफ बढ़ रहा है।
मेरा मन एकदम ब्लिसफुल स्टेज को महसूस कर रहा है, आनंद की स्टेज को महसूस कर रहा है, जिसका गूढ़ मंत्र मुझे मिला है कि किसी भी चीज में कोई भारीपन नहीं, क्योंकि मन एकदम लाइट है। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के ड्रामा को देखते हुए मैं हमेशा आनंद को महसूस कर रहा हूं। मेरे थॉट्स एकदम एकाग्र हो रहे हैं। मेरे सेंस ऑर्गन से मैं बिल्कुल सही कार्य करा रहा हूं। मैं अपने परिवार के साथ मिलजुल कर इस मिरर एक्सरसाइज से और करीब आ रहा हूं। मैं कोई भी लॉ वॉयलेट नहीं कर रहा हूं। अपने फिजिकल लॉ को देख रहा हूं कि एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम मेरे लिए बहुत जरूरी है, जिन्हें मैं कर रहा हूं। और सारी डिजीज, डिप्रेशन, इन सब से बाहर निकल रहा हूं। फियर, फोबिया, एंजाइटी, एंगर, गिल्ट, ग्रीड, इन सब से बाहर निकल रहा हूं। मेरी सारी की सारी बीमारियां ठीक हो रही हैं। मैं अपने ऊपर पूरा फेथ रख रहा हूं, पूरा कॉन्फिडेंस रख रहा हूं। अपने ऊपर पूरा स्ट्रेंथ है। मैं सब कुछ जान रहा हूं। अपने बारे में, अपनी गलतियों को जानकर उसको सेल्फ क्रिएटिव स्टडी के थ्रू देख रहा हूं। मैं अपने ट्रांसफॉर्मेटिव मेडिटेशन से, अपने योग से अपनी आदतों को सुधार रहा हूं और फिर मानकर उन पर चल रहा हूं और हमेशा हमेशा के लिए उन आदतों से अपने मन को बचा रहा हूं और एकदम उस ब्लिसफुल स्टेज को महसूस कर रहा हूं जो मुझे बहुत बहुत लाइट बना रही है। मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूं। मैं अपने माइंड का मास्टर हूं और किसी भी लॉ को ना तोड़ते हुए एकदम अपने आप को मास्टर की तरह देख रहा हूं। अपने अंदर के एकाग्रता को बढ़ा रहा हूं और बहुत बहुत पावरफुल महसूस कर रहा हूं, ब्लिसफुल महसूस कर रहा हूं। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को हर पल हर क्षण देख रहा हूं और अपने प्रत्याहारा के इस मोड़ पर, इस चरण पर, जहां पर मेरे सेंस ऑर्गन्स मेरे से और पूरी तरह से मेरे साथ हैं, उनको कंट्रोल करते हुए मैं ये अनुभव कर रहा हूं और बहुत अच्छा लग रहा है। और वापस on a count of 3 I am back. 1, 2 and 3. तो इस तरह से दोस्तों हम अपने मन को एकाग्र कर कर अपने ऊपर सर्विलेंस कैमरा लगाकर अपने प्रत्याहारा को अपने माइंड पे मास्टरी करके बहुत बहुत अपने ऊपर काम कर सकते हैं और आप अपने माइंड को रिफ्रेश भी कर सकते हैं, ब्लिसफुल स्टेज को भी पा सकते हैं। तो फिर मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप पूरे हफ्ते इस पूरे एपिसोड की 1, 2 या 3 या सारी बातों को अगर अपनी लाइफ में इम्बाइब करना चाहते हैं, प्रैक्टिकली एनालाइज करना चाहते हैं, तो हम आपका बहुत बहुत उसके आंसर्स का वेट करेंगे। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स में प्लीज हमें ये जरूर बताइएगा कि आप किस तरह के और एपिसोड्स देखना चाहते हैं या माइंड जिम के अलावा आप किस तरह की और स्टडी को हमसे जानना चाहते हैं।
हम आपके साथ फिर जरूर लेके आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।